किशनगंज लोकसभा चुनाव को लेकर अब नेताओं में हलचल करने लगा है छोटा छोटा प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं तौहीद आलम और आप देख रहे हैं सुपर बिहार न्यूज। किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत अल्ताहाट में आज AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान जी ने एक सदस्यता अभियान के तहत कोचाधामन के अल्ताहाट पहुंचे, जहां कई युवा ने लिया AIMIM पार्टी का सदस्यता। आप इस वीडियो में देख सकते हैं अख्तरुल ईमान जी पत्रकारों के जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण सवालों को उठाते हैं, खास तौर पर किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज में देखें फॉलो और शेयर जरूर करें। भाई सीमांचल की तकदीर बदले, सीमांचल की तस्वीर बदले, जालिमों के पंजे मड़ोड़े जाएं, इस इलाके को इंसाफ मिले, ये लड़ाई शुरू दिन से MIM लड़ रही है। उस लड़ाई की कड़ी में हमारी एक लड़ाई पार्लियामेंट की है, उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। और सर, आपने जैसे बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको RJD ने ऑफर किया था जी, क्या लगता है कि फिर 2024 में अगर आपको भी ऑफर करे तो क्या आप जाना चाहेंगे? मुझको वजीर बनाने के लिए ऑफर किया तो वजीर के लिए तो पाँव टला ही नहीं। उन बेगैरतों की तरह हूँ जो वसूलों से हट जाता हूँ। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। और आपने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आपको हरवाने का काम किया, यकीनन जी। तो क्या कारण क्या था इसका कि आप ही को हरवाने के लिए? मैं 2014 में चूंकि उनके पार्टी को फेंक दिया था, टिकट को इसी वजह से हरवाना चाह रहे थे। अच्छा सर, आने वाले दिनों में भी वो लोग दुश्मनी करेंगे मेरे साथ, लेकिन मेरा दावा है कि फिरौन को कहा गया था कि इस माह में जो भी बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारे लिए बड़ा घातक साबित होगा। घर घर पर पहरे लगा दिए गए थे कि बेटी हो तो जिंदा रहने देना, बेटा हो तो कत्ल कर देना। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश को, उसकी पैदाइश को फिरौन नहीं रोक सका। वक्त के फिरौन खड़े भी हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान की कामयाबी को नहीं रोक पाएंगे। सर, बिल्किस बानो के केस में जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी ने उसको छोड़ने का काम किया जो भी उनके दोषी थे, और फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी गिरफ्तारी ऑर्डर दे दिया उनको फिर से वापस जेल में भरने के लिए। तो आप इसके बारे में? बीजेपी की अनैतिकता और बीजेपी की बेहयाई अपनी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर फैसला देकर फिर से इंसाफ के मान और सम्मान को आगे बढ़ाया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद। और सर, अपना सीमांचल आप देखेंगे तो पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है, और सीमांचल पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। और सीमांचल शुरू से आज़ादी से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी की ही राज चलती रही है। तो इसका मेन कारण किसको आप बताइए? मेन कारण दिल्ली में और पटना में बैठी हुई बेईमान सरकारों ने, जिन्होंने वोट लिया और हमको आज हिस्सा नहीं दिया। और हमारे बहुत सारे नेता, एक दो नेता को छोड़कर बाकी लोग ने पार्टियों के तलवे चाटे थे। उनकी अपना वजूद नहीं था कि वो अलग से इलेक्शन लड़ सकें। टिकट की बुनियाद पर, लंगड़ा बैसाखी की बुनियाद पर चलता है ये। टिकट की बुनियाद पर जाकर पार्टियों की चाकरी की, गुलामी की, कभी सीमांचल के लोगों के मुद्दों को नहीं उठाया। इसी वजह से तो MIM है कि गुलामी नहीं, सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना। सर, महागठबंधन में किशनगंज में टिकटों को लेकर के थोड़ी मारामारी चल रही है, चाहे मतलब कि महागठबंधन में ही JDU और कांग्रेस के बीच में। तो इसका फायदा क्या सीधा सीधा MIM को जाने वाला? भैया, उनके बेमेल की जब शादी होती है, मियाँ अंदर होता है, बीवी बाहर होती है। सर, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा को लेके काफी घमासान चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, बस्ती में कुछ सब टोला होता है, रात को झगड़ा, सुबह को झगड़ा, है ना। लोग कहता है कि मैं बड़ा बदतमीज आबादी है ये, तो मैं इन आबादियों को बदतमीज तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि इन लोगों का सबका निज स्वार्थ है, न बिहार का स्वार्थ इनके सामने में है, न राष्ट्र का स्वार्थ है। निज स्वार्थी लोग हमें से लड़ते झगड़ते